हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर अंकुश कोल आप लोगों का स्वागत करता हूं पीक परफॉर्मेंस करियर सीरीज़ में। आप लोग इस वीडियो तक आए, इसका मतलब आप लोग आपके करियर में काफ़ी सीरियस हैं एंड मैं सीरियस लोगों की काफ़ी दिल से इज्जत करता हूं। सो धन्यवाद वीडियो सीरीज़ में आने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके कीमती समय का मैं पूरा वैल्यू दे सकूं ये पूरे वीडियो सीरीज़ में। मैनेजमेंट एजुकेशन में आने से पहले मैं 3 मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एज ए एचआर था एंड एज एन एचआर इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी बिकॉज एचआर होने के कारण आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ के साथ भी काम करने का मौका मिलता है एंड एक हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने का भी मौका मिलता है। आपको ये समझ में आता है कि लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ किन वजह से लो परफॉर्मिंग है एंड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ क्या एक्टिविटीज़ और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जिनकी वजह से उनको ईयर ऑन ईयर प्रमोशंस मिलते हैं, अप्रेजल मिलते हैं एंड उनका करियर स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। सो ये पूरे वीडियो सीरीज में मैं आपसे ये बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने वाला हूं जिसको आप भी फॉलो करके अपने करियर में काफ़ी आगे जा सकते हैं। बट पूरे सिंपल तरीके से, पूरे कैंडिड तरीके से मैं ये शेयर करने वाला हूं, कोई कॉम्प्लिकेशंस एंड हाई फंडास में आपको नहीं देने वाला। सो बने रहिए पूरे वीडियो सीरीज में एंड आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। Guys, let us begin with the first point. First point is identify your domain area and stay committed to it. Identify your domain area and stay committed to it. This is very important where most of the people make their first career mistake. पहली गलती यहीं पे होती है that we keep changing our domains back to back and very randomly. For example, किसी ने रिटेल से अपना करियर स्टार्ट किया तो थोड़ा टाइम जॉब रिटेल में करके उनको ये लगता है कि पूरा दिन हमको खड़ा रहना पड़ता है। फिर वो देखते हैं एफएमसीजी सेक्टर शायद अच्छा ग्रो कर रहा है, वहाँ के एम्प्लॉय ज़्यादा खुश है, चलो वहाँ पे ट्राई करते हैं। थोड़ा टाइम वहाँ पे काम किया, फिर उनको लगता है डिजिटल मार्केटिंग वाले इससे भी ज़्यादा खुश लग रहे हैं, चलो वहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। थोड़ा टाइम वहाँ पे काम कर लिया एंड ये करते करते 5 से 6 साल निकल जाते हैं एंड 5-6 साल निकलने के बाद जब वो अपना डोमेन की तरफ देखते हैं तो उनका डोमेन में कहीं पे एक्सपर्टीज होती नहीं है। तो ये होता क्या है बेसिकली, जैसे हमने देखा हम शादी पे जाते हैं, शादी पे अलग अलग काउंटर्स होते हैं, हम अपना थाली लेके हर काउंटर पे थोड़ा थोड़ा टेस्ट चेक करते हैं एंड देखते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पे है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है हम वहाँ की तरफ चले जाते हैं एंड हमको लगता है शायद वहीं पे कुछ अच्छा तो नहीं मिल रहा है। तो यही वाला एटीट्यूड हम अपने करियर में भी करते हैं काफ़ी सारे लोग एंड हमारी जो थाली रहती है, हमारा रेज्यूमे रहता है, वो ऑल मिक्स फ्रूट जूस बन जाता है, एक राजस्थानी थाली की तरह दिखने लगता है जिसमें रायता आपका अचार के साथ मिक्स हो रहा है, आपका पास्ता आपके पनीर के साथ मिक्स हो रहा है एंड ये वाला रेज्यूमे जब लेके हम अगले इंटरव्यू के लिए एचआर के पास जाते हैं तो एचआर देख के बोलता है कि भाई आपका रेज्यूमे है या ये राजस्थानी थाली लेके आए हो। वो जैसे छोटी छोटी कवलियों में सब होता है ना, तो वैसा हमारा रेज्यूमे दिखता है, थोड़ा सा रिटेल, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा एफएमसीजी। सो ये सब चीज़ें इज़ नॉट गुड फॉर द करियर। नाउ एचआर के दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप करना क्या चाहते हो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इन द माइंड ऑफ एचआर। और एचआर के पर्सपेक्टिव से आपको एक सीरियस बात बताता हूँ। सो आपका रेज्यूमे देखिए, फर्स्ट थिंग विच दे फाइंड इज द करियर कंफ्यूजन, सेकेंड थिंग दैट दे फाइंड इज द स्टेबिलिटी इशू। और इससे क्या होता है, आपका वैल्यू ऑफ रेज्यूमे इट गोज डाउन एंड आपका सिलेक्शन ऑफ चांसेस ऑल्सो गोज डाउन। नाउ इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई एचआर आपके साथ चांस लेना नहीं चाहता। एज कंपेयर टू दैट दे वांट टू गो फॉर मोर स्टेबल एम्प्लॉयज हु हैव स्पेंड टाइम इन द डिपार्टमेंट। आपके कंपैरिजन में अगर दूसरा एम्प्लॉय रिटेल में ही रहता, 6 साल में या 7 साल में ही वुड बिकम ए टीम मैनेजर और ए टीम लीडर एटलीस्ट। उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज इज लैक ऑफ करियर प्लानिंग। क्योंकि हम इंडिया में कभी साइंटिफिक तरीके से करियर प्लानिंग करते ही नहीं है, हम करते हैं काफ़ी फैंसी तरीके से, मूवीज़ एंड टीवी सीरियल्स देख के। किसी ने सिंघम देख ली, गंगा जल देख लिया एंड आईपीएस के लिए इंस्पायर हो गया। फिर थोड़े टाइम के बाद गुरु मूवी देख ली, रॉकेट सिंह देख ली एंड उनको लगता है कि मैं तो 100% बिजनेस मटेरियल हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं हर साल ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा इंडिविजुअल मैनेजमेंट ट्रेनीज़ को मिलता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हर साल रिपीट होता है। एंड ये जो हमारा करियर कन्फ्यूजन एंड फैंटेसी वाला हमारा करियर प्लानिंग का तरीका है, ये चलता है हमारे जॉब तक। सो हम रैंडमली किसी भी जॉब में घुस जाते हैं एंड हमारा कोरिलेशन कुछ रहता नहीं है। विदाउट प्लानिंग जब हम घुसते हैं इट लीड्स टू एक्सीडेंट एंड धीरे धीरे ये सेम एटीट्यूड, वो शादी में जाने एंड काउंटर में टेस्ट करने वाला एटीट्यूड मेक्स आवर रेज्यूमे लुक लाइक ए राजस्थानी थाली। सो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस हियर?
So best practice here is to remain committed to a domain that you select for yourself after a careful study. So study करो, career plan कीजिए, and once you have decided that this is the domain which is suitable for you, stay committed to it for a longer duration. This is suggestion number 1. Now best practice number 2, achieve mastery in your domain. I am repeating, achieve mastery in your domain. This is very important and यहीं पे दूसरी गलती होती है. You are not alone in your domain. Please understand there are lakhs and lakhs of employees with whom you are competing who are not visible to you, and you are competing with them for the top slots. And without domain expertise, you cannot fight with them. Now, domain expertise या domain mastery का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई सवाल पूछता है आपके डोमेन के रिलेटेड, यू शुड हैव एन आंसर फॉर दैट एंड यू शुड आंसर लाइक एन AK-47. जैसे मशीन गन देखा ना आपने, दार 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 गोली चलती है, 1 मिनट में 600 राउंड फायर कर देते हैं, वैसा ही आंसर आपके मुंह से आना चाहिए उस समय. And as compared to that, I have seen employees, when somebody tries to have a discussion with them regarding their domain area, they become 303 राइफल. वो 3-0 राइफल देखिए ना आपने, शोले मूवी वाली, खाट खुट ढाएं, तीसरे में स्प्रिंग अटक गया, एम्यूनिशन खत्म हो गया. ठीक है, फिर वो बैठा है एम्यूनिशन में, वो बंदूक में गोली भरने या स्प्रिंग ठीक करने. एंड एज कंपेयर टू दैट, योर कॉम्पिटिशन, दे आर फायरिंग लाइक AK-47, दन 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 दन. आंसर्स शुड बी नॉन स्टॉप. सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑटोमेटिक वेपन्स. यू डोंट नो कि मार्केट में कितने लोग कितनी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं. आपको अपने फील्ड का एनसाइक्लोपीडिया बनना है, गूगल बनना है, विकीपीडिया बनना है. कोई अगर आपके सामने प्रॉब्लम लेके आता है, यू शुड हैव ए सोल्यूशन टू दैट. दैट इज कॉल्ड डोमेन मास्टरी. एंड स्पेशली अगर आपके क्लाइंट्स आपके साथ डिस्कस करें, आपके मैनेजर्स आपके साथ डिस्कस करें, आपकी टीम आपके साथ डिस्कस करें, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनका फीडबैक आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके सामने तो यू शुड हैव एनफ एम्युनिशन टू प्रूव दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय. यहां पे स्प्रिंग नहीं अटकना चाहिए, इनके सामने एम्युनिशन खत्म नहीं होना चाहिए, स्कोप ही नहीं है. आधे अधूरे हथियार के साथ, कमजोर और आउटडेटेड हथियार के साथ अगर हम बॉर्डर पे जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है? गोली लगने वाली, शहीद होने वाले हम लोग. ये है दूसरी गलती हमारी. एंड सबसे मजे की बात यह है कि जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, जहां पे हमको अपॉर्चुनिटी आती है, वहां पे टेक्निकल राउंड में सबसे ज्यादा गोलियां वहीं पे खत्म हो जाती हैं, सबसे ज्यादा स्प्रिंग वहीं पे अटकते हैं. क्वेश्चन पूछा जाता है एंड वी आर लाइक, क्या हो गया? सो स्प्रिंग अटक गया, यू आर नॉट एबल टू आंसर, एम नहीं लगा, निशाना नहीं लगा, अपॉर्चुनिटी गॉन. एंड एज कंपेयर टू दैट, हु इज परफेक्ट, जिसके पास काफी एमिनेशन है, जिसने ट्रेनिंग करी है, तो ही और शी कैन क्लियर दैट अपॉर्चुनिटी, ही और शी विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. सो वर्ल्ड वॉर दिवाली के पटाखों से नहीं लड़ी जाती दोस्तों. So you should have the right ammunition. As I mentioned that you should be the machine gun of your domain. You should have the domain mastery. So what is the best practice here? Become domain expert, achieve mastery in the domain, and have enough knowledge and skill to outperform your competition. I'm not saying to perform in the competition. I'm saying to outperform the competition. So this is point number 2, very, very important. Now best practice number 3, create your own R&D center and stay updated. Yes, let me repeat, create your own R&D center and stay updated. यहां पे होती है तीसरी गलती लोगों से. प्लीज अंडरस्टैंड, मार्केट कीप चेंजिंग फास्ट विद द डिमांड. मार्केट बहुत तेज चेंज हो रहा है, एंड इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग आवरसेल्फ, व्हाट वी डू, वी स्टार्ट एंजॉइंग लाइफ. एंड ये कब स्टार्ट हो जाए? जब थोड़ा सा सैलरी हमारा बेटर होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है, एंड हम यहाँ पे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. जैसे ही मैस्लो की फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स थोड़ी पूरी हुई नहीं, हम लोग फटाफट भागते हैं सोशल नीड्स एंड दुनियादारी के पीछे. फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना स्टार्ट करते हैं, डिस्को जाना स्टार्ट करते हैं, आउटिंग जाना स्टार्ट करते हैं, मूवीज़ देखना स्टार्ट करते हैं, रात भर नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम देखते रहते हैं. ठीक है, ये कोई बुरा नहीं है, बट लिमिट पता होनी चाहिए. इसको बोलते हैं बाहर का मौसम. एंड जब थोड़ा सा सैलरी अच्छा होता है, एंड ये 3-4 साल 5 साल में हो जाता है सबका,
एंड इस मौसम में क्या होता है, बाहर के मौसम में वी बिकम बाहर का टिड्डा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रास होपर। ग्रास होपर क्या करता है, ये टिड्डा क्या करता है, ये एंजॉय करने लगता है बाहर का मौसम। ही कीप जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, लोनावला चला गया, खंडाला चला गया, घूमते घूमते जंप मारते उछलते कूदते, गोवा चला गया, मनाली चला गया, रिलेशनशिप्स में चला गया, अननेसेसरी शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं, पैसे की बर्बादी करना स्टार्ट करते हैं, एंड इसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनको भूल जाता है कि बाहर के मौसम के बाद सर्दियां भी आएगी, और आती हैं। And as compared to that, what does an high performer do? High performer in बाहर के मौसम में he or she works like an ant. चींटी देखी आपने, चींटी collects resources, वो अपना फूड कलेक्ट करती रहती है, हर टाइम लगी रहती है बेचारी। So high performing employees also, they collect resources in this बाहर का मौसम because they know that this is the best time to collect resources. They save money, invest money on the latest courses, works in day, studies during night, burns midnight oil, joins weekend classes, keeps upgrading them. And ऐसा नहीं कि ये लोग एंजॉय नहीं करते, ये लोग एंजॉय भी करते हैं, बट कंट्रोल में करते हैं, लिमिट में करते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि बाहर के बाद सर्दियां आती है। नाउ लुक एट कोरोना। कोरोना इज द विंटर, इट इज द सर्दी वाला मौसम, है ना। रिसोर्सेज आर लेस, अपॉर्चुनिटीज आर लेस, एंड इट इज अ वेरी टफ टाइम, एंड जो प्रिपेयर्ड है वही सर्वाइव करेगा। जिसने अपने को ऑनलाइन एंड वर्क फ्रॉम होम कंडीशंस के लिए तैयार किया है, जिसने प्रोडक्टिविटी टूल्स पे काम किए हैं, वही जॉब में टिका हुआ है, एंड रेस्ट ऑल आर गेटिंग लेड ऑफ। जो लॉकडाउन को गर्मियों की छुट्टियां समझ के एंजॉय कर रहे हैं, उनको लगता है कोई देख नहीं रहा, चलो एंजॉय कर लेते हैं, टिड्डे वाली माइंडसेट लेके, ग्रास ऊपर वाली माइंडसेट लेके, यही लोग हैं जो सबसे पहले नौकरियां से हाथ गंवाते हैं। While the serious one, people who are high performer, they have a ant mindset. They work hard. They are taking online courses. They are building online productivity tools. घर से कैसे काम करें उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। So आपको और एक चीज समझने की जरूरत है यहाँ पे। आपने डिफेंस फोर्सेस को देखा होगा। डिफेंस फोर्सेस वाले क्या करते हैं, जब वॉर स्टार्ट होती है तब थोड़ी ना ट्रेनिंग करने भागते हैं। वॉर हर टाइम नहीं होती है, बाकी टाइम ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़ी ना 8-8 10-10 घंटा सोते रहते हैं, समोसे खाते हैं, पराठे खाते रहते हैं, ठीक है, दिन भर आराम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। दे कंटिन्यू देयर ट्रेनिंग बिकॉज दे नो दैट वॉर कैन हैपन एनी टाइम, एंड जब वॉर होगी उस समय ये लोग शूटिंग प्रैक्टिस करने नहीं जाएंगे, पेट कम करने थोड़ी जाएंगे उस समय, राइफल का जंग नहीं उतारते उस समय, ऑयलिंग करने नहीं बैठेंगे, एम्यूनिशन फैक्ट्रीज को ऑर्डर नहीं देते हैं। ये काम कब करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड सेम अप्लाइज विद अस ऑल्सो। सो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस हियर? हमको अपने सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करना है एज फार एज ट्रेनिंग इज कंसर्न, लाइक ए सोल्जर। कीप ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली व्हेन द टाइम इज गुड। डोंट थिंक व्हेन द बैड टाइम विल कम तब मैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज दूंगा, जब मेरी जॉब जाएगी तब मैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने जाऊंगा, जब अच्छा टाइम आएगा तब करने जाऊंगा। लगे रहो, एंड लाइक एन एंट ऑलवेज कीप कलेक्टिंग रिसोर्सेज एंड बिल्डिंग योरसेल्फ। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज, नोकिया जैसी, कोडैक जैसी, ब्लैकबेरी जैसे, जो एक समय मार्केट लीडर्स थे, जब वो मार्केट से वाइप आउट हो गए चेंजेस के समय, सो हु आर वी? तो हमको जो भी लीडिंग मोबाइल फोन कंपनीज हैं उनकी तरह अपना बेस्ट वर्जन मार्केट में देना है, एंड आवर बेस्ट वर्जन शुड ऑलवेज बी अवेलेबल इन द मार्केट। वी हैव टू कीप अपग्रेडिंग आवर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ। सो वर्क ऑन योर R&D center and stay updated. Work on your R&D center and stay updated. And note for you all, R&D does not stand for rest and dinner. So guys, let us summarize all the 3 best practices of this session. Number 1, decide and stay committed to your domain area. Resume should not look like a rice plate. Second important point, achieve mastery in your domain area and become AK-47 and not 303 rifle. Number 3rd point, build on your own R&D center and stay updated and upgraded. Work like an ant and not like a grasshopper. So hope you got some useful insights from this session. जल्दी मिलेंगे पीक परफॉर्मेंस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड घंटी दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।